Good morning, students. After a long time, I am giving you the explanation of lesson 6. Due to some personal problem, I was unable to give you the chapters detail and all. So today, I will be reading lesson 6, The Sea, written by James Reeves. Please pay attention to the chapter where I am reading and keep your book in front of you so that it will be easier to understand. So I will be starting with the poet James Reeves. James Reeves, 1909 to 1978, was a British author principally known for his poetry, plays, and contribution to children's literature. जेम्स रीविस, उनका जन्म 1909 में हुआ और उनकी मृत्यु 1978 में हुई। वो एक ब्रिटिश ऑथर थे। ऑथर से मतलब जो लेख लिखते थे। इसके अलावा उन्हें पोइट्रीज़, कहानियाँ और यहाँ तक कि चिल्ड्रंस लिटरेचर के ऊपर भी उन्होंने कई सारे अपने लेख लिखे। हिज बुक्स इंक्लूड एंथोलॉजीज फॉर बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. He was also well known as a literary critic and broadcaster. उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, स्पेशली एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस के एंथोलॉजीज़ के ऊपर, और उन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है एज अ लिटरेरी क्रिटिक्स और ब्रॉडकास्टर के रूप में. अब लिटरेरी क्रिटिक्स का मतलब होता है जो दूसरे लिखते हैं उसके ऊपर अपनी राय देना, क्रिटिक्स देना, उसे कहा जाता है लिटरेरी क्रिटिक. और ब्रॉडकास्टर का मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग के समय वो बहुत कुछ बोलते थे, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया. इसके थ्रू अपने व्यूज़ को लोगों के सामने रखने के प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रॉडकास्टर. नाउ वी विल गो अहेड विद द चैप्टर, द स्टैंजा वाइज. आई एम रीडिंग एंड यू विल पे अटेंशन टू द लाइन्स वेयर आई एम रीडिंग. द सी इज़ अ हंग्री डॉग. यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने समंदर को किसके साथ कंपेयर किया है? एक हंग्री डॉग के साथ. हंग्री से मतलब भूखा, और डॉग यानी आप लोगों को पता ही है कुत्ता. तो यहाँ पे पोएट ने समंदर को कंपेयर किया है किसके साथ? एक भूखे कुत्ते के साथ. जायंट एंड ग्रे ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे विथ हिज क्लैशिंग टीथ एंड शैगी जॉज. यहाँ पे समंदर को एज अ हंग्री डॉग दिखाया गया है और कहा जा रहा है कि जायंट एंड ग्रे, यानी ये देखने में बहुत बड़ा है. जायंट यानी बहुत बड़ा, एंड ग्रे यानी ऐश कलर का. तो समंदर जो है वो एक भूखे कुत्ते की तरह है और वो बहुत बड़ा है, और उसका कलर जो है वो बिल्कुल ग्रे यानी ऐश के कलर का, यानी राख के कलर का है. ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे. और ये जो जायंट जो समंदर है ये रोल्स ऑन द बीच ऑल डे, यानी समंदर के पास जो सी बीच बोला जाता है, जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, नहाते हैं, चेयर लेके बैठते हैं, आराम करते हैं, समंदर का मज़ा लेते हैं, उसकी हवा का मज़ा लेते हैं. तो ऐसे सी बीच में ये जो समंदर है इट रोल्स यानी रोल होता रहता है, यानी आता है फिर वापस चला जाता है, फिर लहरें बढ़ चढ़ के आती हैं, फिर पीछे चली जाती हैं. तो ऐसे ही इसका ये सारा दिन रोल करती रहती है, यानी गोल गोल चक्कर घूमती रहती है बीच के पास ही. विथ हिज क्लैशिंग टीथ एंड शैगी जॉज. और इसके जो दांत है वो बहुत ही क्लैशिंग है, यानी देख के उनको हमें मतलब डर लगने लगे, एक अलग चमक है उसके दांतों में. एंड शैगी जॉ, और उसका जो जॉ है वो बिल्कुल कुत्ते के जॉ के जैसा शैगी है, यानी रफ टाइप का जॉ है उसका. आवर अपॉन आवर ही ग्नॉज द रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स एंड बोन्स बोन्स बोन्स. द जायंट्स डॉग मॉन्स लिकिंग हिज ग्रीजी पॉ. और ऐसा लग रहा है जैसे ये घंटों ये अपने आप में कुछ चबाए जा रहा है, कुछ मुंह में डाल के कंटिन्यूसली वो मुंह में चबाने का एक्टिंग कर रहा है. वैसा फील हो रहा है कि कंटिन्यूसली उसका मुंह चल रहा है. और एक रम्बलिंग और टम्बलिंग स्टोन एंड बोन्स एंड बोन्स एंड बोन्स. और जब ये चबा रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके दांतों से कुछ चबाने के बाद एक आवाज़ आ रही है, कंटिन्यूस एक आवाज़ आ रही है कि वो कोई चीज़ को चबा रहा है, शायद जैसे
एक डॉग बोन्स को चबाता है, बिल्कुल उसी तरह ये समंदर भी रोल करते हुए ऐसा आ रहा है जैसे लग रहा है कि जो डॉग है वो कुछ चबा रहा है अपने मुंह में, शायद बोन्स, उसे लेके वो चबाए जा रहा है। एंड लिकिंग हिज ग्रीजी पॉज, और वो अपने जो पैर हैं, नहीं, द जायंट सी डॉग मॉन्स, यानी जो जायंट सी डॉग है वो चुपचाप बैठा हुआ है, मौन करके बैठा हुआ है, यानी मुंह में एक इस टाइप की आवाज़ें आ रही है, उसके अलावा वो कोई बात नहीं कर रहा है। और बीच बीच में अपने जीभ से, अपने टंग से वो अपने पाँव को ग्रीजी कर दे रहा है, यानी चाट चाट के गीला कर दे रहा है। And when the night wind roars and the moon rocks in the stormy cloud, he bound to his feet and snuffs and sneaks.